अष्टांग योग का पालन करते करते लोगों का पूरा जीवन निकल गया। प्रिय दर्शकों, सृष्टि का एक एक कण अष्टांग योग का पालन करता है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, तप, संयम, समाधि अगर सृष्टि के सूक्ष्म कणों व देववादी पदार्थों में न होता तो ये पूरी सृष्टि नष्ट हो गई होती अब तक। दूसरी तरफ असुर पदार्थ, डार्क मैटर आदि में कोई अष्टांग योग का पालन नहीं होता, इसीलिए ये सृष्टि को हमेशा बिगाड़ते ही रहते हैं। इसी सृष्टि विज्ञान से ही हमने अष्टांग योग सीखा है। योग के 3 स्तर होते हैं। जो सबसे प्रारंभिक निम्न स्तर का यह साधारण योग होता है वो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि ये सृष्टि के सूक्ष्म कणों व देववादी पदार्थों में होता है। प्रिय दर्शकों, वास्तविकता ये है कि जब वायु तत्व से अलग अलग कण बनने लगते हैं, संघनित होने लगते हैं, वहां से अस्तेय आदि की प्रक्रिया शुरू होती है। ब्रह्मांड के सूक्ष्म कण, मॉलिक्यूल, एटम, आयन यहाँ तक बेसिक स्तर से ये बनते चले जाते हैं और संयम तक पहुँचते पहुँचते वो कण निर्माण हो जाता है, तैयार हो जाते हैं। और ये बेसिक फंडामेंटल स्तर का योग ये सामाजिक लोगों के लिए होता है जिन्होंने कभी योग का नाम ना सुना हो। यहाँ से आप सभी योग की शुरुआत कर सकते हो क्योंकि कण आदि के बनने की प्रक्रिया यहीं से शुरू होती है। तो ये प्राथमिक स्तर का योग है। इसी प्रकार जो दूसरे स्तर का योग है, मध्यम स्तर का योग है, वो सूक्ष्म अलग अलग प्राण रूपी ऋषि और अलग अलग देव पदार्थों के लिए होता है। ये जो मध्यम स्तर का योग है सृष्टि के प्राणपान, उदान, व्यान, समान, इंद्र, वरुण, अश्वनी कुमार आदि देव पदार्थों के लिए है। ये अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह और शौच, संतोष इन सब का पालन इन्हें करने की जरूरत ही नहीं होती है, इस स्तर के होते हैं ये। श्री राम, श्री कृष्ण या प्राचीन महापुरुष ऋषि मुनियों को देखोगे तो उन्हें देखकर आप नहीं बता सकते कि ब्रह्मचर्य का पालन ये तो करते ही नहीं होंगे, कभी ना कभी गलत ही रहे होंगे। उनके बारे में ऐसा प्रश्न करना भी मूर्खता है। इसीलिए श्री राम को इंद्र के समान, सृष्टि के देव पदार्थ इंद्र के समान बोला जाता था बचपन से ही, यानी बचपन से ही वो ब्रह्मचर्य आदि का पालन करते थे, अहिंसा का। ये मध्यम स्तर के योग की शुरुआत यहाँ से होती है। वो सीधे तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान से अपना कार्य प्रारंभ करता है। अलग अलग सूक्ष्म प्राण और इंद्र आदि देव पदार्थ सृष्टि बनाने के लिए अहिंसा, सत्य, अस्तेय आदि का पालन नहीं करते। वो जन्म के साथ ही उन्हें मिला रहता है। वो सीधे तप से सृष्टि बनाना प्रारंभ करते हैं। तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान यहाँ से उनकी शुरुआत होती है। अन्यथा अलग अलग प्राण और इंद्र, वरुण आदि देव पदार्थ अहिंसा, सत्य, अस्तेय का पालन करने वाले सूक्ष्म 5 महाभूतों पर कंट्रोल कर ही नहीं सकते। तो ये मध्यम स्तर के योगी होते हैं। जन्म के साथ ही ये योग के विशेष गुणों से युक्त होते हैं। जैसे ही देववादी पदार्थ सृष्टि में, ब्रह्मांड में उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होते ही ये तप करने लगते हैं, स्वाध्याय करने लगते हैं, यानी वैदिक छंदों का यजन प्रारंभ हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ सूक्ष्म कणों आदि को देखोगे तो वहां पर वो कण सबसे पहले बनने के क्रम में अहिंसा आदि का पालन करना पड़ता है, सत्य का, अस्तेय का, ब्रह्मचर्य। अभी इन सब की व्याख्या बड़े विस्तार से करेंगे। अपरिग्रह, इन सब का कणों आदि को पालन करना पड़ता है। लेकिन इंद्र, वरुण आदि देव पदार्थों को सीधे तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान के द्वारा यजन प्रक्रिया प्रारंभ कर देते हैं। जितने भी बड़े बड़े ऋषि मुनि राजर्षि लोग थे उनका आधार या शुरुआत इसी मध्यम स्तर के योग से होती थी। कोई नहीं कह सकता कि राजर्षि सगर बचपन में ब्रह्मचारी नहीं थे या अस्तेय का पालन नहीं करते थे। उनका जन्म ही इतने श्रेष्ठ कुल में हुआ था, ऐसे समृद्ध प्राचीन समाज में हुआ था, इन सब के लिए सोचना ही नहीं पड़ता था। सीधे वो लोग तप से प्रारंभ करते थे अपना योग। श्री राम के लिए थोड़ी आप कहोगे कि बचपन में झूठ बोलते थे, असत्य का पालन करते थे या उन्हें संतोष नहीं था। वो लोग सीधे तप से अपना योग प्रारंभ करते थे। कोई आज तक समझ ही नहीं पाया है तप का वैज्ञानिक स्वरूप क्या है, ये तप है क्या। बहुत विस्तार से इन सब की चर्चा करने वाले हैं। आप सभी ने मुझसे ही कई वीडियो में सुन चुका है कि सृष्टि में देव असुर पदार्थों का बड़ा भयंकर, बड़ा विस्तृत युद्ध होता है। वो युद्ध कब होता है पता है आप सभी को? असुर पदार्थ तो अष्टांग योग आदि का पालन नहीं करते,
दूसरी तरफ जब इंद्र आदि देव पदार्थ तप आदि का पालन तो कर लेते हैं, अलग अलग सभी देव पदार्थ, अलग अलग सूक्ष्म प्राण, लेकिन स्वाध्याय आदि में कुछ कमी रह जाती है, कुछ वैदिक मंत्र नहीं जुड़ पाता। उसके बाद ईश्वर परिधान में कुछ कमी रह जाती है, और तब जाके वे जब कड़ आदि बनाने लगते हैं तो कुछ विकृतियां इन देव पदार्थों में ही पहले से रह जाती है, और कड़ आदि बनते समय वो विकृतियां विकृत होती चली जाती हैं, वो कड़ शुद्ध रूप से नहीं बन पाता, और इसी का मौका असुर खोजते रहते हैं डार्क मैटर, और मिल जाता है वो मौका, तभी जाके धावा बोलते हैं। अन्यथा अगर अच्छे से अष्टांग योग का पालन करके देववादी पदार्थ सृष्टि में कड़वादी को बनाते तो असुर पदार्थ कुछ नहीं कर पाते, लेकिन उन्हें मौका मिल जाता है। फिर वहीं से वरुण हो गया या अग्नि तत्व हो गया, कुछ देव पदार्थ वहाँ से पीछे हटते हैं, भागते हैं। असुर लोग उन पदार्थों पर कंट्रोल करके उनका गलत तरीके से प्रयोग करते हैं। देववादी कड़ों का ही जो यजन हो रहा है वहीं पर विपरीत प्रभाव दिखाते हैं। तो ये मध्यम स्तर का योग है। सूक्ष्म सारे अलग अलग प्राण और देववादी पदार्थ मध्यम स्तर के योग का पालन करते हुए उत्पन्न होते हैं, यहीं से बढ़ाते बढ़ाते यजन प्रक्रिया करते हुए सूर्य आदि बना देते हैं। उन्हें अहिंसा आदि का पालन नहीं करना पड़ता, क्योंकि वो जन्म से तत्वतः उस गुणों से युक्त ही होते हैं, इतने श्रेष्ठ पदार्थ होते हैं। तो भगवान राम, महाराज सगर, राजर्षि अनरण्य, भगवान अगस्त्य, राजर्षि विश्वामित्र, इन लोगों की शुरुआत सीधे तप से होती थी। वो समृद्ध समाज के थे, श्रेष्ठ समाज के, कोई भी अश्लीलता आदि उस समय थी ही नहीं। इसलिए जगह जगह रामायण में देखो तो भगवान विश्वामित्र जी को, श्री राम को इंद्र के समान बोला गया है, इंद्र रूपी पदार्थ विद्युत के समान बोला गया, क्योंकि तब से इनकी दिनचर्या शुरू होती थी। जैसे आप लोग सामाजिक कार्य करते हो, श्री राम असुरों को मारने जाते थे, वैसे सृष्टि में ये सब बड़े व्यवस्थित तरीके से हो रहा है। आप सभी वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। हो सकता है आज की जो जानकारी मैं देने जा रहा हूँ आप सभी ने कभी नहीं सुनी होगी, क्योंकि इसी प्रक्रिया से आपको अनुभव होने लगेगा कि कड़ आदि बनने की प्रक्रिया ही क्या है। जो वैज्ञानिक कहते हैं कि ये तो इटर्नल है, फंडामेंटल है, इनकी आयु अनंत है, इनका अंत कभी नहीं होता। उसकी सूक्ष्मता में जाके आप सभी को कड़ों के एक एक कंटेंट का अनुभव होगा। प्रिय श्रोताओं, इसके बाद उच्चतम स्तर का वो तीसरे स्तर का योग शुरू होता है, जो अपने आप में ही संपूर्ण है, अद्भुत है। मेरा विश्वास कीजिए, इस तीसरे स्तर के योगी के लिए ना तो उसे अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर परिधान, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, इन सब का कोई मतलब ही नहीं होता। उसका जन्म के साथ ही वो इन गुणों से युक्त रहता है। आप सही सुन रहे हो। पिछली वीडियो में जो 64 अलग अलग अक्षरों की चर्चा की थी, अलग अलग युगनियों रूपी छंदों की चर्चा की थी, और महत तत्व है, अहंकार तत्व है, मनस तत्व है, ये सीधे संयम में स्थित होकर सृष्टि बनाते हैं। इन्हें अहिंसा आदि से कोई मतलब ही नहीं होता। ये पहले से ही उन गुणों से युक्त हो जाते हैं। जिस किसी भी ब्राह्मण ग्रंथ में आप सभी सुनिए कि ब्रह्मा ने तप किया, पसीनों की धारा फूट पड़ी। ब्रह्मा ने तप किया सृष्टि बनाने के लिए, अगर उन्हें तप करना पड़ रहा है तो फिर वो मनस तत्व वाला ब्रह्म तो नहीं हो सकता। मनस तत्व से जो सृष्टि बननी शुरू होती है, वहां पर उस ब्रह्म तत्व को, मनस तत्व को तप करने की जरूरत ही नहीं, वो उन गुणों से पहले ही युक्त होता है। गोपद ब्राह्मण में आप सभी सुनते हो ना कि ब्रह्मा ने तप किया, पसीनों की धाराएं फूट पड़ी, वो बहुत प्रसन्न हुआ। अगर उसने तप किया उस मनस तत्व ने, इसका तात्पर्य वो मनस तत्व नहीं है, क्योंकि तप सूक्ष्म प्राण और देव आदि पदार्थ करते हैं। सूक्ष्म मनस तत्व के स्तर पर सीधे संयम होता है। ये अक्षर, अलग अलग अक्षरों के वाइब्रेशन का रूप संयम के स्तर से ही सृष्टि बनाते हैं। प्रारंभ भी यही करते हैं और यजन प्रक्रिया को संपूर्ण भी यही करते हैं। इन्हें तप, स्वाध्याय या अहिंसा आदि का पालन से कोई तात्पर्य ही नहीं होता। इन विशेष गुणों से ये युक्त ही होते हैं। सृष्टि की अलग अलग सूक्ष्म स्वतंत्र अक्षरों से लेकर मनस तत्व तक ये सब बड़े सूक्ष्म पदार्थ होते हैं। ये सीधे संयम से सृष्टि बनाते हैं। ये सृष्टि के सूक्ष्म पदार्थ योगी ही होते हैं। इन्हें योग का पालन नहीं करना पड़ता। योग दर्शन का जो ये सूत्र है, योगश्चित्ति वृत्ति निरोधा, ये उच्च स्तर के योगियों के लिए है, और आज तक कोई इस श्लोक का अर्थ नहीं समझ पाया।
और मेरा विश्वास कीजिए, इसी एक श्लोक का अर्थ गलत कर देने से पूरा योग दर्शन के श्लोक हम गलत तरीके से समझते हैं। इसी एक श्लोक का आगामी पूरे योग दर्शन के श्लोकों पर प्रभाव होता है। आप कोई सा भी श्लोक दे दो, मैं उसकी व्याख्या कर दूंगा कि योगश चित्ती वृत्ति निरोधा, इसका प्रभाव क्या पड़ रहा है दूसरे सारे श्लोकों पर। इस श्लोक का अर्थ आज तक कोई नहीं समझ पाया। योगश चित्ती वृत्ति निरोधा प्रारंभिक 3 श्लोक है। अथ योगानुशासनम योगश चित्ती वृत्ति निरोधा तदा द्रष्टु स्वरूपे वस्थानम। लोग कहते हैं कि मन की चित्त की वृत्तियों का निरोध कर देना ही योग है, लेकिन मैं कह रहा हूं ये योग नहीं, ये मूर्खता है। ब्रह्मांड की प्रारंभिक अवस्था प्रकृति से प्रकट जितने भी अलग अलग 64 अक्षर हैं, ये अपने स्वरूप में ही स्थित होकर उत्पन्न होते हैं। इन्हें अहिंसा, सत्य, अस्तेय से लेके प्रत्याहार आदि किसी का पालन नहीं करना पड़ता, वहीं से ये जन्म प्रक्रिया प्रारंभ कर देते हैं। ये योगी ही पैदा होते हैं, वैसे ये उत्पन्न नहीं होते, पैदा नहीं होते। ये अक्षर हैं, इनका कभी नाश नहीं होता, ये बस प्रकृति से प्रकट हो जाते हैं। और इन्हीं का प्रकट रूप महत तत्व है, अहंकार तत्व है और मनस तत्व है। तो यहाँ तक तप आदि से संबंध ही नहीं होता। वैसे इन अक्षरों का कोई अपना खुद का स्वरूप नहीं है, स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन कुछ तो है, इनका अस्तित्व है, ऐसा नहीं कि ये है ही नहीं। तो जो भी इनका अस्तित्व है, ये केंद्र रूप होकर, चित्त रूप होकर, अपने में स्थित होकर ही सृष्टि बनाते हैं संयम के द्वारा। और यजन प्रक्रिया की शुरुआत यही शुरू करते हैं सबसे पहले। आप सभी ये मत समझिएगा कि श्री राम श्री कृष्ण मध्यम स्तर के योगी थे। मध्यम स्तर से उनकी शुरुआत हुई थी। उन्हें अहिंसा, सत्य, अस्तेय आदि से उतना तात्पर्य ही नहीं था। वो स्वाभाविक गुणों के साथ जन्मे थे। वो सीधे तप से अपनी योग साधना प्रारंभ किए थे। लेकिन ये जो उच्चतम स्तर का सृष्टि विज्ञान का योग बता रहा हूँ, उच्चतम स्तर के योगी, इस प्रकार ये लोग भी नहीं थे। जाके संघर्ष करके जरूर मोक्ष में स्थित हो गए, बन गए उच्चतम स्तर के योगी, लेकिन जन्म से ऐसा कोई हुआ ही नहीं। या तो मोक्ष की जीवात्माएं होती हैं जो अपनी इच्छा से सृष्टि में जन्म धारण करती हैं, शरीर धारण करती हैं, वो हो सकती हैं इस स्तर की, उच्चतम स्तर की, उनकी शुरुआत हो सकती है। या फिर मैंने सुना है कि करोड़ों साल पहले कोई एक बहुत बड़े ऋषि थे, वामदेव नाम था या कोई नाम था, मुझे नाम नहीं याद आ रहा। आप सभी जन्म लेते ही माता का दूध खोजने लगते हो, रोने लगते हो। वो महान ऋषि जन्म लेते ही मुक्त हो गया। संभव है कि किसी दूसरे जन्म में मोक्ष होते होते बच गए हों और इस जन्म में मोक्ष होते ही मुक्त हो गए हों, या फिर मोक्ष स्वरूप ही जन्म हुआ हो। तो ये सबसे उच्च स्तर के योगी होते हैं। उसके बाद जब धीरे धीरे बड़े होने लगे, आप लोगों की तरफ स्वर व्यंजन नहीं सिखाया गया, उनका नाम तो नहीं याद आ रहा, लेकिन जहाँ पर सिखाया जा रहा था, सिखाने वाले को ही वो पढ़ा देते थे, शिक्षा दे देते थे। सब आश्चर्यचकित थे। तो जन्म के साथ ही वो मुक्त थे। ये है सबसे उच्चतम स्तर का योग। जैसे सृष्टि के पदार्थों में अलग अलग अक्षरों में या महत तत्व, अहंकार तत्व, मनस तत्व तक ये प्रक्रिया होती है। फिर जो मनस तत्व से अलग अलग प्राण और छंद व देव आदि पदार्थ उत्पन्न होते हैं, वो फिर तब स्वाध्याय, ईश्वर परिधान आदि दूसरे स्तर के योगी हो जाते हैं। वहां से उनकी शुरुआत होती है। संयम तक वो भी पहुंचते हैं, समाधि तक, सृष्टि वो भी बना ले जाते हैं। लेकिन उत्पन्न होने से, जन्म होने से, वहां से शुरुआत मध्यम स्तर से होती है। ये जो मैंने आप सभी को तीनों स्तर का अद्भुत योग बताया, इसको 2-3 बार देख लीजिएगा, क्योंकि जब आगे आने वाली वीडियो से मैं कड़ों की चर्चा करूंगा तो आपको बहुत गहराई से कड़ों की संरचना समझ में आएगी, उसका साक्षात्कार होने लगेगा। ये जो हम लोग सुनते हैं ना ऋषियों के वैज्ञानिक ग्रंथों में कि ईश्वर ने सृष्टि बनाने के क्रम में सबसे पहले योगियों को उत्पन्न किया, बड़े बड़े ब्रह्मर्षियों को उत्पन्न किया, फिर उन्होंने भी तप किया। वहाँ पर जो ब्रह्मा को बताया जा रहा है तप किया, वो मनस तत्व नहीं हो सकता, क्योंकि मनस तत्व तप करता ही नहीं, वो सीधे संयम के द्वारा सृष्टि बनाता है। ये अलग अलग प्राणों के लिए ब्रह्मा बोला गया। उसी प्राण से फिर अलग अलग प्रकार के दूसरे और भी प्राण उत्पन्न हुए और वो प्राण मिलने लगे, अलग अलग प्रकार के और भी ऋषि रूपी तत्व उत्पन्न हुए, तब जाके देव आदि पदार्थ उत्पन्न हुए। तो ये एक मर्यादा है। एक चीज को आप अष्टांग योग की वैज्ञानिक व्याख्या के द्वारा बैठाकर कड़ों आदि की यजन प्रक्रिया को
बड़े अच्छे से वैज्ञानिक ढंग से समझ सकते हो। ये तो है सृष्टि विज्ञान का महान उच्चतम योग।